नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कृष्णा कोमल कॉइन में। और मैं भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, मेरी दी हुई जानकारी पर एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि ये जो आप ये जानकारी देते हैं वो सब फेक है। आप सब ये अपने व्यूज और शेयर के चक्कर में करते हैं, वरना आप ये सिक्के क्यों नहीं खरीदते। और हो सकता है यही विचार कुछ और लोगों के भी हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सिक्के खरीदता भी हूं और बेचता भी हूं, पर मेरा जो बजट है वो थोड़ा कम है। इसलिए मैं वही सिक्के खरीदता हूं जिसकी मेरे को ज़रूरत होती है और आसानी से सर्कुलेशन में नहीं मिलते। बाकी सारे सिक्के मैं सर्कुलेशन से ही इकट्ठा करता हूं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरा बजट कम है, तो इसमें मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ, काफ़ी भाग दौड़ करता हूँ और उस जगह से सिक्के लेके आता हूँ जहाँ पर ये 20-25 साल से ऐसे ही पड़े हैं, जैसे कि कोई मंदिर हो और उसकी दान पेटी 15-20 साल से खोला ना गया हो, या फिर कोई पुरानी बर्तन बेचने वालों की दुकान जहाँ पर लोग फूट के भाव में इन सिक्कों को बेच आए थे। वहाँ से मैं इन सिक्कों का सारा लोट एक साथ ले लेता हूँ। उनको भी मुनाफा मिल जाता है, और क्योंकि मेरे को अच्छी जानकारी है तो मैं इनमें से कुछ रेयर और स्केर सिक्के अलग कर लेता हूँ और उन लोगों को बेचता हूँ जिनको ये चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि किसको बेचना है। आप लोग इसमें मेहनत नहीं करते, कोई जानकारी नहीं करना चाहता कि रेयर सिक्के कौन से होते हैं। अपने देश में 95% लोग अभी तक यह नहीं जानते कि कौन सा सिक्का कहाँ पर बना है और इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो ऐसा नहीं होता भाई, आपको सारी जानकारी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सारे सिक्के बिकते हैं। तो आज हम जानकारी करेंगे 1 रुपये कॉपर निकल में बने 6 ग्राम वजन वाले सिक्कों की, जो कि बने थे नोएडा मिंट से। तो जो नए लोग हैं वो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि मैं कुछ ऐसी जानकारी भी देता रहता हूँ जो कोई दूसरा आपको नहीं देता। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे इन 4 सिक्कों की, 1988, 1989, 1990 और 1991 में, जो बने थे नोएडा मिंट से। ये है 1988 का सिक्का। उन्नीस सौ 88 के नीचे ठोस डॉट का निशान आएगा, बिल्कुल गोल ठोस का निशान। थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको। ये है, ध्यान से देखिए इसको। अच्छा रेयर सिक्का होता है। उन्नीस सौ 88 के नीचे ठोस डॉट का निशान। अब बात करें इसकी कीमत की, तो ये फाइन से लेकर यूएनसी कंडीशन तक 1,000 रुपये से और 7,000 रुपये की वैल्यू रखता है। 1,000 से 7,000 रुपये तक की वैल्यू रखता है ये सिक्का। ये जो आप मेरे हाथ में जिस कंडीशन में सिक्का देख रहे हैं ना, इस सिक्के की रेट होगी करीब 1,200 रुपये से 1,500 रुपये के करीब। 1988 नोएडा मिंट। अब बात करेंगे 1989 नोएडा मिंट के बारे में। वही 1989 के नीचे ठोस डॉट का निशान। ध्यान से देखिए इसको। इसकी कीमत होती है
250 रुपये से 300 रुपये के करीब यूएनसी कंडीशन में। अभी फ़िलहाल ये 200-250 रुपये में आराम से बिक जाता है यूएनसी कंडीशन में। और आने वाले समय में ये बहुत महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इन सिक्कों के पैकेट नहीं मिलते। जैसे बाज़ार में नए सिक्कों के पैकेट मिलते हैं, इन सिक्कों के कोई पैकेट नहीं मिलते। दूसरे जो नए सिक्के हैं, कलेक्टर लोग रोज़ नया उनका पैकेट तोड़ते हैं और बेचते हैं। काफ़ी अच्छे सिक्के हैं, इनको कलेक्ट करना चाहिए, भविष्य में ये बहुत पैसा देंगे। ये है 1990 का नोएडा मिंट का सिक्का। 1990 का सिक्का भी स्केर होता है, 1989 का सिक्का भी स्केर में ही आता है। और इसकी कीमत होती है 300 रुपये से 350 रुपये तक, क्योंकि ये सिक्के कुछ कम बने थे। जो 1989 के सिक्के हैं वो बने थे 9%, और ये जो 1990 के सिक्के हैं ये बने थे 6%। इसमें भी 1990 के नीचे ठोस डॉट का निशान आएगा। तो ये बने थे 6%, इसलिए इनकी थोड़ी सी कीमत ज़्यादा होती है। और जो नए सिक्के यूएनसी के अंदर आते हैं उनसे अच्छे ये सिक्के होते हैं। ये वो सिक्के हैं जिनको आप एंटिक बोल सकते हैं। तो इनको कलेक्ट करना चाहिए। बाकी जो नए सिक्के हैं वो तो यूएनसीएन के नाम पर लोगों में लेने की होड़ मची है, क्योंकि काफ़ी लोग जो ये कलेक्टर लोग हैं उनके पास बोरे के बोरे भरे पड़े हैं इनके। तो ये सिक्के मैं उनसे काफ़ी अच्छा इनको मानता हूँ जो नए सिक्के हैं, क्योंकि ये एंटिक में भी यही सिक्के आते हैं। एंटिक का मतलब भी 25-30 साल पुराना तो कम से कम होना ही चाहिए, बाकी जितना ज़्यादा पुराना वही एंटिक भी हो और रेयर भी हो, दुर्लभ भी हो, वही सिक्के अच्छे होते हैं। अब बात करेंगे 1991 के सिक्के की। 1991 नोएडा मिंट, बहुत ही कम मिलने वाला ये सिक्का कलेक्शन में जान डाल देता है। बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है ये सिक्का, आसानी से नहीं मिलता। और महंगा होने की वजह से बाज़ार में नकली सिक्के बहुत आते हैं। तो इसकी अच्छे से पहले जानकारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सिक्के बहुत ही फेक बनते हैं, इनकी रेटें बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रॉड लोग नकली बनाते हैं। 1991 के नीचे थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूँ। ठोस डॉट का निशान आएगा। जो नए सिक्के बनते हैं कुछ तो प्रॉपर नकली होते हैं, और कलकत्ता मिंट के जो सिक्के हैं उन पर डॉट का नकली निशान बना दिया जाता है। तो थोड़ा सावधान रहे, अच्छे से इनकी जानकारी करें। इनको पहचानने का तरीका थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 1991 की, ये है 90 की। चलो 90 से ही आपको बता देता हूँ।
शायद ये मैंने 90 के सिक्के निकाल के रख दिए। 1991 के जो ये सिक्के हैं तो इनकी एज है वो आपको प्लेन एज या रेडिड एज, ये दो ही सिक्के मिलेंगे, प्लेन एज या रेडिड एज। और जो ये 1991 का ये सिक्का है ये आपको सिक्योरिटी एज में मिलेगा। तो ये इसकी बहुत अच्छी पहचान है। अगर सर्कुलेशन में आपको ये सिक्का मिलता है तो कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल ही मिलेगा। लेकिन अगर भाई कोई ख़रीदता है इसको तो ये सारी जानकारी कर लेनी चाहिए और किसी अच्छे कलेक्टर से इसको ख़रीदना चाहिए। बहुत ही दुर्लभ सिक्का होता है ये और बहुत ही कम मिलता है। मेरे को ये सिक्का सर्कुलेशन से ही मिला है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिक्के सर्कुलेशन से नहीं मिलते, मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ही दुर्लभ होता है ये सिक्का। और अब इस बात करें इसकी रेट की, तो ये सिक्का फाइन कंडीशन में भी 15-20 हज़ार से स्टार्ट होके यूएनसी कंडीशन तक करीब 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू होती है। जी हाँ, फाइन कंडीशन से 15-20 से स्टार्ट होता है ये, और 1 लाख रुपए यूएनसी कंडीशन में इसकी वैल्यू होती है। और कलेक्टर का जो कलेक्शन है उसमें ये सिक्के जान डाल देते हैं। बहुत ही अच्छा सिक्का है। ₹1 के सिक्कों में आने वाला काफ़ी कॉस्टली सिक्का है ये। तो ये थी आज के 1988 से लेकर 1991 में के 6 ग्राम वजन के जो सिक्के बने उनकी जानकारी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगली वीडियो में दूंगा मैं आपको ₹2 के राष्ट्रीय एकता की थीम पर जो सिक्के बने थे, जो 2000 के सन में बने थे, और उसमें आपको बहुत ही महंगे सिक्के की जानकारी दूंगा जो आपको किसी ने ना बताई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।